जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। मेरे साई परिवार, आज हम एक ऐसी रोचक विषय पर बात करने वाले हैं जो हर साई भक्त के मन में एक सवाल बनकर आता है। साईं बाबा हमारी प्रार्थना कैसे सुनते हैं? वो कैसे हमें जवाब देते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी बिना मांगे ही हमें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, और कभी कभी लाख मांगने के बाद भी देर हो जाती है। आखिर साईं बाबा कैसे तय करते हैं कि किसकी प्रार्थना कब और कैसे स्वीकार करनी है? चलिए आज इस रहस्य का पता लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बात हर साईं भक्त को समझनी चाहिए वो ये है कि बाबा सिर्फ शब्दों से की गई प्रार्थना नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से आई पुकार सुनते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी, यानी पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करो और धैर्य रखो, क्योंकि साईं बाबा हमेशा वही देते हैं जो हमारे जीवन के लिए बेहतरीन होता है, चाहे वो बात हमें अभी समझ आए या ना आए। अब सवाल ये आता है कि बाबा अपनी कृपा कैसे बरसाते हैं। अब देखिए, बहुत सारे भक्तों का अनुभव रहा है कि बाबा 5 तरीकों से प्रार्थना स्वीकार करते हैं। फर्स्ट, सीधा उत्तर देना। कभी कभी हमें तुरंत वो चीज़ मिल जाती है जो हमने मांगी, और ये तब होता है जब साईं बाबा को लगता है कि ये आपके जीवन के लिए सही समय है। सेकंड, प्रतीक्षा करवाना। बाबा कहते हैं सबूरी रखो। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि हमें बेहतर चीज़ मिलने वाली होती है। अगर आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा ने मना कर दिया है। शायद बाबा किसी और समय के लिए बेहतर तैयारी कर रहे हैं, ये आप जान लीजिए। थर्ड, किसी और रूप में जवाब देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक चीज़ मांगी थी, लेकिन आपको कुछ और मिला जो शायद और बेहतर था। और ये बाबा का तरीका होता है हमें हमारी असली ज़रूरत का एहसास दिलाने का, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमें क्या चाहिए। हम कुछ मांगते हैं पर बाबा उससे बेहतर हमें दे देते हैं, जो कि हमें एक्चुअली चाहिए होता है, राइट। फोर्थ, किसी व्यक्ति के माध्यम से संकेत देना। कभी कभी आप किसी दोस्त, गुरु या एक अनजान इंसान से ऐसे शब्द सुनते हैं जो बिल्कुल आपके मन की बात का जवाब लगता है। ये साईं बाबा का तरीका होता है हमें सिग्नल देने का, ठीक है। फिफ्थ, आपको अंदर से बल देना, शक्ति देना। कई बार बाबा हमारी प्रार्थना का जवाब इस रूप में देते हैं कि वो हमें शक्ति देते हैं, हिम्मत देते हैं, ताकि हम खुद अपनी मुश्किलों का समाधान निकाल सकें। ये बाबा का सबसे महान आशीर्वाद होता है। इसीलिए नोटिस करेंगे बहुत सारे डिवोटीज़ ने ये ज़रूर महसूस किया है कि पहले जब सिचुएशन से, मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन से वो घबरा जाते थे, बाबा से जुड़ने के बाद उनमें ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये वो समझ जाते हैं। देखिए, साईं बाबा सिर्फ एक मूर्ति या तस्वीर नहीं है। बाबा एक शक्ति है जो हमेशा हमारे साथ है। जब आप किसी मुश्किल में हो और आपको लगे कि बाबा सुन नहीं रहे हैं, तब याद रखना, बाबा हमेशा सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं। बस बाबा हमारे हित के अनुसार अपना जवाब देते हैं। तो मेरे साईं परिवार, आज से हर प्रार्थना के साथ श्रद्धा और सबूरी को अपनाइए, बाबा पे विश्वास रखिए, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होना अनिवार्य है। जय साईं राम।